अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं डिजिटेक प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इलस्ट्रेटर के अंदर किस तरह से आप रीकलर आर्टवर्क के ऑप्शन को यूज कर सकते हैं इलस्ट्रेटर के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं किस तरह से हम इसको यूज करेंगे। इससे आप कर क्या सकते हैं, इससे आपके आर्टवर्क के अंदर अगर कोई कलर फिल है तो इससे आप उसको इजिली मॉडिफाई कर सकते हैं अगर उसको आप चेंज करना चाह रहे हैं, या फिर आप एक क्लिक से अपने मुख्तलिफ पार्ट्स को किस तरह से रीकलर कर सकते हैं, वो इसके बारे में हम बात करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास इलस्ट्रेटर पर एक फाइल ओपन है यहाँ पे, और ये कुछ वेब आइकन्स हैं और यहाँ पे ये प्रिंटर्स वगैरह के आइकन्स वगैरह आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो इनको हम रिकलर करेंगे, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इसमें कोई सा भी अपनी मर्जी का कलर करना होगा और उसके बाद हम उसको किस तरह से रिकलर आर्टवर्क के ऑप्शन के अंदर जाके किस तरह से उसको मॉडिफाई करेंगे, वो आज की इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास मुख्तलिफ आइकन्स यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इनमें से मैं कोई सा भी आइकन यहाँ पे ले लेता हूँ। ये फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, सैंपल फाइल के नाम से होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास जैसे कि ये प्रिंटर का आइकन आपको दिख रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक कार्टूनिश सा आइकन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके सब पार्ट्स अलग अलग हैं, ये नीचे वाला अलग है, ये मिडल वाला अलग है और ये टॉप वाला अलग है। तो इसको हम किस तरह से कलर करेंगे, यानी रिकलर करेंगे। सबसे पहले तो मैं इन तीनों पार्ट्स के अंदर अलग अलग से कोई से भी कलर फिल कर देता हूँ, उसके बाद हम जाते हैं रिकलर ऑप्शन के अंदर। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक आइकन के अंदर कलर फिल कर दिया है, यानी यहाँ पे ये जो एक प्रिंटर का आइकन है हमारे पास, इसके अंदर मैंने दो कलर फिल कर दिए हैं, यानी ये दोनों सेम है और ये सेंटर वाला अलग है। उसके बाद हमें इसको सेलेक्ट करना है, मैं सिंपली इसको इस तरह से क्लिक करके सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने इसको सेलेक्ट किया और उसके बाद हम जाएंगे रिकलर ऑप्शन के अंदर। तो वो यहाँ पे आपको मिलता है, अगर आप यहाँ पे राइट साइड में मेरी प्रॉपर्टीज के अंदर देखें तो यहाँ पे ये जो आपको कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं क्विक एक्शन के नीचे, इसी के अंदर मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है रिकलर का ऑप्शन मेरा, यहाँ पे ये रिकलर आर्टवर्क। इस पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास एक पॉपअप ओपन हो जाएगा यहाँ पे। तो इस रिकलर आर्टवर्क के ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास रिकलर आर्टवर्क का एक यहाँ पे पैनल ओपन हो चुका है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको इसके साथ यहाँ पे अटैच कर देता हूँ यहाँ तक, ताकि आपको इजीली दिखे कि हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर किस तरह से कलर्स फिल हो रहे हैं। अब यहाँ पे वो दो स्लाइडर्स आपको दिखा रहा है, यानी दो स्पेक्ट्रम्स आपको बने हुए दिख रहे हैं यहाँ पे, ड्रैग टू मूव कलर, और यहाँ पे ऊपर रेड भी आपको दिख रहा है और यहाँ पे नीचे ऑरेंज कलर दिख रहा है आपको, यानी ये वही कलर आपको यहाँ पे दिखाएगा जो आपके करंट ऑब्जेक्ट के अंदर फिल्ड है। तो यहाँ मेरे पास दो कलर हैं, तो ये दो ही दिखा रहा है। अगर आपके तीन हो गए, चार हो गए, और ग्रेडियंट्स अगर आपने यूज किए होंगे अपने ऑब्जेक्ट्स के अंदर तो वो भी आपको दिखाएगा। जैसे कि मेरी यहाँ पे कोई सी भी लेयर मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे कि मुझे चेंज करने हैं अपने ऑब्जेक्ट के अंदर से ओवरऑल ऑरेंज कलर को। तो अगर मैं रिकलर ऑप्शन को यूज ना करूँ तो मुझे डायरेक्ट मैनुअली जाके पहले इस ऊपर वाले पार्ट को कलर करना पड़ेगा, उसके बाद नीचे वाले को, तब ये होगा। लेकिन अभी यहाँ पे मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे सिंपली एक को मैं सेलेक्ट करूंगा तो वो मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर जहां जहां भी ऑरेंज कलर होगा उसको पिक कर लेगा। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको स्लाइडर्स दिए हुए हैं, इन पे भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ह्यू को इधर उधर करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने किया, इस तरह से ह्यू को यूज करके मैं यहाँ पे यानी कि ह्यू सैचुरेशन ब्राइटनेस के आपको यहाँ पे स्लाइडर्स कुछ दिए हुए हैं, यानी HSB, तो इसको मैं यूज कर सकता हूँ। और यहाँ नीचे आपको सैचुरेशन दी हुई है, कितनी आप रखना चाह रहे हैं, अगर आप 100% रखना चाह रहे हैं वो रख सकते हैं। तो मैं कंट्रोल Z करता हूँ, यहाँ से भी आप इसको कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आगे जो आपको एक फ्लाई आउट बटन दिया हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन आ जाएंगे किस कलर मोड में आप जाना चाह रहे हैं, जैसे कि RGB या CMYK। तो मैं यहाँ पे CMYK में जाता हूँ। यहाँ मुझे सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक दिख रहा है, तो यहाँ मैजेंटा अगर मैं डाल दूं इसके अंदर तो अभी आप देख सकते हैं ये मैजेंटा कलर मेरे जहां जहां पे ऑरेंज था वहां पे मैजेंटा आ चुका है। तो इस तरह से आप यहाँ पे इजीली कलर फिल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो लेयर है इसी के आगे यहाँ पर भी क्लिक करें, तभी आप यहाँ पे कलर पिकर के थ्रू इजीली कलर फिल कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने उस पर डबल क्लिक किया, मेरे पास कलर पिकर आ गया। यहाँ से मैं कोई सा भी कलर इनके लिए पिक कर सकता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे ग्रीन से रख देता हूँ, ओके। और अभी आप देख सकते हैं जितने भी मेरे ऑरेंज कलर थे अपने ऑब्जेक्ट के अंदर, उनमें उसने ग्रीन कलर फिल कर दिया। अगर मुझे रेड का चेंज करना है तो मैं रेड के आगे यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं इसको ब्लू बता देता हूँ, तो ये ब्लू कर देगा। इस तरह से आप इजीली यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से इजीली रिकलर आर्टवर्क के थ्रू आप किसी भी ऑब्जेक्ट में कलर फिल कर सकते हैं। यानी अगर यहाँ पे हम ऑरेंज को चेंज करना चाहते हैं मैनुअली तो हमें दो बार करना पड़ता, यानी एक दफा इसको सिलेक्ट करके फिर शिफ्ट दबा के इसको सिलेक्ट करके फिर करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे सिंपली हम एक क्लिक से इसके अंदर आ सकते हैं और जल्दी से यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ और भी ऑप्शन है, यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो नीचे आपको यहाँ पे दिया हुआ रैंडमली चेंज कलर ऑर्डर,
तो यहाँ पे इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो ये रैंडमली उनको इस तरह से मिक्स करके हमें दे देता है, यानी जो उसको बेहतर लगता है वो यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर फिल कर देता है। अगर हम खुद नहीं करना चाह रहे तो हम इस तरह से रैंडमली भी फिल कर सकते हैं। यानी पहले आप देख सकते हैं इतने ज्यादा यहाँ पे कलर्स मैच नहीं हो रहे थे, यानी पहले हमने रेड इसमें डाला था और इन दोनों में ऑरेंज डाला था, लेकिन उसको ये ज्यादा सूटेबल लगा तो उसने यहाँ पे ये फिल कलर कर दिया मेरा यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे नीचे देखें तो और ऑप्शन है यहाँ पे रैंडम चेंज सैचुरेशन एंड ब्राइटनेस। इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो अभी वो रैंडमली हमारी ब्राइटनेस एंड सैचुरेशन को भी एडजस्ट कर देगा और यहाँ पे हमें एक रिजल्ट देगा वो इस तरह से। यहाँ पे आगे आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे ये क्लिक ऑन कलर अबाउट टू फाइंड देम इन द आर्टवर्क। तो इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो ये बिल्कुल ही गायब हो जाएगा। इसको मैं इस तरह से डिसेबल कर देता हूँ और यहाँ पे जो हमारे पहले कलर्स थे वही मैं लेके आ जाता हूँ। अभी हमारे यहाँ पे डिफॉल्ट कलर्स जो पहले हमने फिल किए थे वही आ चुके हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो हम इस प्रीसेट के अंदर काम करें, असाइन के अंदर कंट्रोल हाउ आर्टवर्क इज रिकलर्ड। लेकिन अगर आप यहाँ पे आके एडिट पर क्लिक करते हैं, जैसे मैंने एडिट पे क्लिक किया तो अभी आपको वो एक कलर व्हील यहाँ पे दिखा रहा है। इससे आप इजीली कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये जो दो कलर अभी करंटली मेरे ऑब्जेक्ट्स के अंदर फिल्ड हैं, यानी ये आपस में उसने लिंक कर दिया है और यहाँ से आप इजीली कर सकते हैं। ये बहुत ही एक अमेजिंग फीचर है। जैसे कि यहाँ पे सर्कल पे क्लिक करके मैं अपने इसको ड्रैग करता हूँ कलर्स व्हील को, तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं मैं इजीली इसका कलर चेंज कर पा रहा हूँ। यानी यहाँ पे रखूंगा तो लाइट होगा, आगे रखूंगा तो ये बिल्कुल हाई सैचुरेशन के अंदर देगा। इस तरह से मुख्तलिफ कलर्स आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं, जैसे इसका भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इस तरह से हर कलर के यहाँ पे जो एक आपको स्लाइडर दिख रहा है इसको मैं अलग अलग से ड्रैग कर रहा हूँ। यानी इसको मैं अगर यहाँ पे रखूँ, इसको यहाँ पे रखूँ, अभी आप देख सकते हैं मैं मैनुअली इन दोनों को एडजस्ट कर रहा हूँ। लेकिन मैं अगर यहाँ पे इसको इधर रख दूँ और इसको यहाँ पे थोड़ा ब्लू में, तो अभी ये कुछ मैच हो रहा है यहाँ पे कलर हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो आपको एक चिन्ह दिख रही है लिंक हार्मनी कलर्स, इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो अभी वो ये दोनों स्लाइडर्स को एक साथ उसने रख दिया है। यानी अगर मैं एक को भी इधर उधर करूंगा तो साथ में दूसरा भी वैसे ही जाएगा। इस तरह से अगर मैं यहाँ पे एक साथ इन सब का कलर चेंज कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पे, और ये भी आप देख सकते हैं कुछ मैच हो रहा है यहाँ पे। यानी ये ऑरेंज कलर है और यहाँ पे ये उसी का थोड़ा डार्क वर्जन हमें यहाँ पे दिखा रहा है। तो अभी ये दोनों स्लाइडर्स आपस में लिंक हो चुके हैं और अब हम इजीली इनका कलर चेंज कर सकते हैं। इसको आप नीचे करना चाहें या इसको ऊपर करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों साथ साथ मूव करेंगे। तो अगर आप इनको लिंक करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। मैं इस पर दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये अभी अनलिंक हो गए। तो इस तरह से आप इनको यूज कर सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे ये कलर पसंद है या यहाँ तक ये, और इसको थोड़ा सा रेड सा यहाँ पे मैं देना चाह रहा हूँ ये, और उसके बाद मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो इस तरह से आप इन मुख्तलिफ आइकन्स पर ट्राई कर सकते हैं और आपको काफी अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। इस तरह से आप एक ही क्लिक के अंदर तमाम अपने ऑब्जेक्ट्स के जो पार्ट्स हैं उनको कलर कर सकते हैं, यानी रीकलर कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ब्लैक वर्जन पर भी अप्लाई कर सकते हैं तो वो आपको ऑटोमेटिकली कलर्स फिल करके यहाँ पे दे देता है। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।